प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर का हमारा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का पेपर। और आज हम इस पेपर में एक नए प्रारूप की चर्चा करेंगे। पत्नी की ओर से विवाह शून्य और अकृत नल एंड वॉइड कराने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत याचिका। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के अधीन किसी विवाह को शून्य और अकृत कराने के लिए जो याचिका दायर की जाती है, उसमें आज हम पत्नी की ओर से एक याचिका दायर करने के प्रारूप की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि जो वैवाहिक मामलों हैं वे फैमिली कोर्ट या जिला न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। जहाँ पर फैमिली कोर्ट है वहाँ पर मामला फैमिली कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोर्ट कौन सा होगा, तो न्यायालय प्रारंभिक न्यायालय स्थान, यानी कि जिस स्थान पर मैंने पिछले हर प्रारूप में आपको बताया कि अगर पेपर में कोई प्रॉब्लम के रूप में आपको दी जाती है कि एक्स और वाई या किसी नाम से कि इनका विवाह इस स्थान पर हुआ और ये जगह है, तो आपको वो स्थान, अन्यथा आप अपने हिसाब से डमी, चूँकि हम प्रारूप का निर्माण की तैयारी सीख रहे हैं, तो वो जगह का नाम लिखा जाएगा। तो फैमिली कोर्ट वह जगह, याचिका संख्या और सन, फिर जो स्टाम्प है उस पर, चूँकि ये पत्नी की ओर से लगाई जा रही है तो शुरू में पत्नी का विवरण आएगा कि श्रीमती क, पत्नी ख, पुत्री, आयु और वर्ष, निवासी, ये याचिनी का विवरण हो गया। बनाम ख, पुत्र, ग, आयु, वर्ष, निवासी और ये प्रत्यर्थी का विवरण आ गया। अब हम उन तथ्यों का विवरण करेंगे पत्नी की ओर से जो याचिका दायर की जा रही है, तो याचिनी क्या तथ्य कह रही है उनको हम यहाँ पर लेंगे कि विवाह को शून्य और अकृत घोषित कराने के लिए उसके द्वारा जो याचिका में लिखा जाएगा उस प्रारूप की हम चर्चा कर रहे हैं। तो याचिनी निम्न रूपेण कथन करती है। अब वो अपनी ओर से क्या क्या बातें कह रही है। सबसे पहले यह है कि याचिनी का कथित विवाह प्रत्यर्थी के साथ दिनांक, कोई भी एक ऐसी दिनांक जो पेपर में दी गई है वो, या अन्यथा आपकी ओर से दिनांक, सपोज कीजिए अक्टूबर का माह हो गया तो 20 अक्टूबर 2019 को नगर भरतपुर में हिंदू विधि के अनुसार संस्कारित हुआ, जो कि वास्तविक विवाह नहीं था। तथ्य नंबर 2 कि याचिनी से विवाह के पूर्व प्रत्यर्थी का विवाह श्रीमती, यानी पे यहाँ पर WXYZ जो भी है, पुत्री, निवासी के साथ दिनांक, यानी कि इस याचिनी के द्वारा जो विवाह की तिथि है उससे पूर्व की तिथि हमें यहाँ पर लिखनी होगी के साथ। हमने बताया 20 अक्टूबर 2019, तो ये मान के चलिए कि उससे पहले हम ये लिख सकते हैं कि 10 जनवरी 2019 को हो चुका था और वह स्त्री याचिनी के विवाह के समय जीवित थी और अब भी जीवित है। क्योंकि ग्राउंड जो हिंदू मैरिज एक्ट में मिलता है कि विवाह के पक्षकारों के विवाह के समय कोई जीवित पति और पत्नी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर याचिनी की ओर से ये कहा जा रहा है कि उसके विवाह होने से पूर्व प्रत्यर्थी का विवाह हो चुका था और उन दोनों के मध्य विवाह के समय वह जीवित थी और अब भी जीवित है। तथ्य नंबर 3 यह कि याचिनी ने उक्त विवाह के पश्चात प्रत्यर्थी के घर आई और दोनों पक्ष पति पत्नी के रूप में रहने लग गए, यानी कि विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद दोनों पक्षकारान पति और पत्नी के रूप में रहने लगे। बिंदु संख्या 4 यह है कि विवाह के 4 माह तक याचिनी को प्रत्यर्थी के प्रथम विवाह का कोई पता नहीं चला, क्योंकि उस समय तक प्रत्यर्थी साधारण तरह से रहता था और श्रीमती, यानी कि पूर्व पत्नी जिसका नाम है, भी घर पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि प्रत्यर्थी ने याचिनी से विवाह करने से कुछ दिन पूर्व उसे घर से बाहर कर दिया था। यानी कि पत्नी, जो याचिनी कह रही है कि पूर्व पत्नी, उसके विवाह के समय से 4 माह उसे पता नहीं चला क्योंकि प्रत्यर्थी ने उसे घर से बाहर कर रखा था। बिंदु संख्या 5 कि विवाह के लगभग 4 माह बाद, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि 20 अक्टूबर की मैरिज है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2020
कोई दिनांक हम यहाँ पर लेंगे। अचानक ही 10 जनवरी 2021 को प्रत्यर्थी की प्रथम विवाहित पत्नी, अब यहाँ पर उसका नाम दिया जाएगा, प्रत्यर्थी के निवास स्थान पर आई और उसके साथ रहने की जिद करने लगी। तब प्रत्यर्थी ने उक्त प्रथम विवाहित पत्नी को अपने साथ रखना स्वीकार कर लिया और याचनी को अकारण ही मारपीट कर अपने घर से निकालने का प्रयत्न किया। तब याचनी को प्रत्यर्थी के प्रथम विवाह का और उसकी स्त्री श्रीमती, जो भी उसका नाम है, जीवित रहने का पता चला। यानी कि कॉज ऑफ एक्शन उसकी जानकारी कब आ रही है? 4 महीने बाद जब वो घर आई तब उसे ये पता लगा कि प्रत्यर्थी पूर्व विवाहित था और उसकी पत्नी जीवित है। यह कि उक्त परिस्थितियों में याचनी का प्रत्यर्थी के साथ जो विवाह हुआ है वह अवैध और निरर्थक था। बिंदु संख्या 7 यह कि याचनी और प्रत्यर्थी दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई दुर्भिसंधि नहीं है और याचिका दायर करने में कोई अनावश्यक एवं अनुचित विलंब नहीं हुआ है। यह कि प्रत्यर्थी का विवाह धौलपुर नगर में हुआ था, न्यायालय को अधिकारिता मामले की सुनने की है। बिंदु संख्या 9 कि ये कि याचनी ने याचिका पर समुचित कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया है। अतः यह प्रार्थना है कि याचनी के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध डिक्री पारित कर उक्त कथित विवाह को शून्य और अकृत नल एंड वॉइड घोषित करे तथा याचनी को प्रत्यर्थी के से सारा वाद वह भी दिलवाया जाए। तो इस प्रारूप में हमने ये देखा कि एक पत्नी न्यायालय में अपने विवाह को नल एंड वॉइड कराने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में एक याचिका प्रस्तुत करती है, जिसमें वो उन तथ्यों का विवरण करती है जिसमें वो ये बताती है कि उसका प्रत्यर्थी के साथ जो विवाह हुआ है वह नल एंड वॉइड घोषित किया जाए, क्योंकि उसके विवाह से पूर्व प्रत्यर्थी विवाहित था और विवाह के समय वह पूर्व पत्नी जीवित थी। ऐसे में उसके साथ जो विवाह संपन्न हुआ है वह नल एंड वॉइड है और कोर्ट के जरिए वह ये याचिका प्राप्त करना चाहती है कि उसके इस विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। उसके द्वारा तथ्यात्मक बातें बताई गई। मैं आपको रोज कहता हूं कि जो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग है उसमें बिंदुओं का वर्णन दिखने में हमें बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस लिख के करनी होगी। तथ्य आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन धारा, एक्ट, कोर्ट, इनका आपको ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के मामले कहाँ आएंगे, किस धारा के अंतर्गत गवर्न होंगे। उसके अनुसार आप तथ्यों में हेरफेर करके अपनी बात कह सकते हैं। ये एक मॉडल है कि आप इस तरीके से इसका प्रारूप का निर्माण करेंगे। लास्ट में सत्यापन होगा कि मैं क पत्नी ख आयु वर्ष निवासी याचनी इत्यादि द्वारा सत्यापित करती हूँ कि उक्त याचिका का पैरा 1 से 5 की अंतर वस्तुएं मेरे स्वयं के ज्ञान में सत्य एवं सही है और पैरा 6 से 9 की अंतर वस्तुओं के सत्य होने पर मैं विधि परामर्शदाता की राय पर विश्वास करती हूँ। मैं इस सत्यापन को आज दिनांक धौलपुर नगर में हस्ताक्षरित करती हूँ और नीचे स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर याचनी आ जाएगा। इस प्रकार एक सेक्शन 11 के प्रारूप की आज हमने चर्चा की, जिसमें पत्नी के द्वारा विवाह को नल एंड वॉइड कराने की घोषणा की मांग की गई। कल की क्लास में हम एक नए प्रारूप की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।